राजकोट से जूनागढ़ 125 किलोमीटर है। वो 125 किलोमीटर आने में मेरे को 3.5 घंटे लग गए। 3.5 घंटे। इतनी खराब सड़क है, इतनी खराब सड़क है, सारी सड़क टूटी पड़ी है। 3.5 घंटे 125 किलोमीटर मतलब 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी। पूरी दुनिया के अंदर आजकल ऐसी सड़कें बन रही हैं जहां पे 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। हमारे देश के अंदर ही ऐसी सड़कें हैं जहां 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं। 30 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है यहां पे गुजरात में। 30 साल शासन करने के बाद आज गुजरात 40 की स्पीड से चल रहा है। मैं फिर कल रात को जूनागढ़ होटल में ठहरा हुआ हूं। जूनागढ़ से कालसारी गया, सारी सड़क टूटी पड़ी है। फिर अभी जूनागढ़ से मैं यहां आया, सारी सड़क टूटी पड़ी है। 30 साल में भाजपा ने क्या दिया आप लोगों को? केवल चोरी, भ्रष्टाचार, लूट, डकैती, कुछ नहीं, सारा लूट के खा गए ये लोग। मैं होटल में ठहरा हुआ हूं, हर 1 घंटे में बिजली जा रही है। बिजली भी नहीं है। कल हम कालसारी गए थे गोपाल, वहां उस गांव में भी बिजली नहीं थी। अभी हम जिस गांव में गए वहां भी बिजली नहीं थी। बिजली भी नहीं है, सड़क भी नहीं है। युवाओं से बात करो, उनके पास रोजगार भी नहीं है। जो पेपर होते हैं हर पेपर लीक होता रहता है। महिलाओं से बात करो, घर का खर्चा नहीं चलता, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। किसानों से बात करो, उनके पास खाद नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, फसलों का दाम नहीं है। 30 साल से भाजपा ने क्या दिया आप लोगों को? दुख दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया, रोने के अलावा कुछ नहीं दिया। 30 साल कम नहीं होते, 30 साल बहुत होते हैं। सिंगापुर एक छोटा सा देश है, गुजरात से भी बहुत छोटा सा देश है। 1963 में आजाद हुआ और 1993 30 साल के अंदर वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। सिंगापुर छोड़ो, दिल्ली को लेते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 10 साल सरकार थी। 10 साल। जब हमारी सरकार बनी दिल्ली में ऐसे ही इतनी बिजली जाया करती थी। 10 साल के अंदर हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी, पावर कट 0 कर दिया हम लोगों ने दिल्ली। 10 साल में हमने दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी। दिल्ली के लोगों को अपने घर की बिजली मुफ्त मिलती थी। 10 साल के अंदर हमने सरकारी स्कूल शानदार कर दिए, अस्पताल शानदार कर दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया, सड़कें अच्छी कर दी, पानी ठीक कर दिया। अभी पंजाब में हमारी सरकार बनी, 3 साल हुए हैं पंजाब में सरकार। 3 साल, बस 3 साल। 3 साल तो ज्यादा नहीं होते। भाजपा की तो 30 साल से सरकार है यहां पे। 3 साल के अंदर पंजाब के खेतों में, एक एक खेत के अंदर हमने नहर का पानी पहुंचा दिया। पहले नहर का पानी नहीं जाता था वहां पे। पहले किसानों को वहां बिजली नहीं मिलती थी, अब एक एक किसान को 8-8 घंटे बिजली मिलती है दिन के अंदर, दोपहर के अंदर 8-8 घंटे अपनी सिंचाई के लिए। अभी सिंचाई का सीजन चल रहा है किसानों का, वहां पे धान की खेती होती है, धान की खेती चल रही है। 8-8 घंटे किसानों को सिंचाई का पानी मिल रहा है। अगर 3 साल के अंदर हम इतना शानदार काम कर सकते हैं, अगर 10 साल के अंदर हम दिल्ली में इतना शानदार काम कर सकते हैं, तो भाजपा 30 साल के अंदर तो कर सकती थी। नीयत खराब है उन लोगों की, नीयत खराब है। उनका काम करने की नीयत नहीं है, जनता की सेवा करने की नीयत नहीं है। वो सत्ता में आना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, लूटने के लिए केवल। 30 साल में उन्होंने गुजरात को लूट लिया, चूस लिया उन लोगों ने, आप लोगों को। लेकिन आज मैं दिल्ली से आया हूं, विसावदर विधानसभा के लोगों को सैल्यूट करने के लिए।
विसावदर बिल्कुल अलग है। 30 साल तक भाजपा को पूरे गुजरात ने वोट दिया, लेकिन पिछले 20 साल से विसावदर ने भाजपा को वोट नहीं दिया। कमाल के लोग हो आप लोग। आपने पहचान लिया इस पार्टी को। बदमाश पार्टी है, गुंडों की पार्टी है कि नहीं है? बदमाश पार्टी है। 20 साल से विसावदर के लोगों ने भाजपा को वोट नहीं दिया। भाजपा गुस्से में हो गई, उन्होंने चीटिंग करनी चालू कर दी। पहले उन्होंने हर्षद रिबड़िया को चोरी कर लिया, फिर आपने हमारे आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले भूपत को जिताया, उसको चोरी कर लिया। तो मेरे पास विसावदर के कुछ लोग आए मिलने के लिए। उन्होंने कहा सर, हमने ये तो तय किया हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन अब हमारे मन में हम जिसको वोट देते हैं भाजपा उसको चोरी करके ले जाती है। तो हमने अपनी पार्टी के अंदर चर्चा की और हमने अपने सबसे मजबूत नेता गोपाल इटालिया को आपको दिया है। हमारा सबसे मजबूत नेता है। जैसे एक ऐड आता है ना, ये फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं। ऐसे सबसे मजबूत नेता, ये टूटेगा नहीं, कोई नहीं तोड़ सकता, कोई माइका लाल नहीं तोड़ सकता इसको। गोपाल इटालिया ने आम आदमी पार्टी को शुरू किया, फाउंडर है वो गुजरात के अंदर, उसने आम आदमी पार्टी को शुरू किया है। उसको कौन तोड़ के ले जाएगा? और इन्होंने बहुत कोशिश की। जैसे इन्होंने भूपत को चोरी कर लिया, ऐसे इन्होंने गोपाल इटालिया को भी तोड़ने की पिछले 10 साल में बहुत कोशिश की। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता है, इसको तोड़ लेंगे तो आम आदमी पार्टी टूट जाएगी। इनको 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, पता नहीं कितने रुपए इनको उन्होंने दिए, देने की कोशिश की, टूटा नहीं वो। पहले पुलिस में नौकरी करता था। पुलिस में नौकरी करनी बड़ी मुश्किल है, नौकरी मिलनी बड़ी मुश्किल है कि नहीं है? सबको मन करता है कि पुलिस में नौकरी मिल जाए। सब चाहते हैं मेरा बेटा पुलिस में लग जाए, सब चाहता है मेरा भाई पुलिस में लग जाए, सबको मन करता है पुलिस में नौकरी मिले। पुलिस में तो ऐश ही ऐश है, जितना मर्जी कमा लो, है कि नहीं है? जितना मर्जी। लेकिन गोपाल इटालिया ने पुलिस की नौकरी छोड़ दी। अगर बेईमान होता, पैसे कमाने होते, कभी नौकरी नहीं छोड़ता। ईमानदार था, उसे लगा कि मैं नौकरी छोड़ के जनता की सेवा करनी चाहिए मुझे। उसने नौकरी छोड़ दी और पिछले 15 साल से गांव गांव की ठोकर खा रहा है, पूरे गुजरात के अंदर घूम रहा है। इसी से साबित होता है कि ईमानदार आदमी है, कट्टर ईमानदार आदमी है। एक साधारण से परिवार से आता है और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी, इनके सारे मंत्री, सारे नेता, सारे मुख्यमंत्री, सारे चेयरमैन, सारा गुजरात का माफिया, भू माफिया, सब आ गए हैं यहाँ पे विसावदर में। क्यों? गोपाल इटालिया को हराने के लिए। ये गोपाल इटालिया से नहीं डरते, ये आपसे डरते हैं ये सारे लोग। अगर गोपाल इटालिया हारेगा तो गोपाल इटालिया नहीं हारेगा, विसावदर की जनता हारेगी। ये आपके लिए लड़ेगा। महाभारत में एक प्रसंग आता है, महाभारत शुरू होने वाली है। श्री कृष्ण जी के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं। पहले दुर्योधन पहुंचते हैं। श्री कृष्ण जी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। दुर्योधन जाके उनके सिरहाने पे बैठ जाता है। थोड़ी देर में अर्जुन आते हैं। अर्जुन आके उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में श्री कृष्ण जी की आंखें खुलती हैं। जैसे ही आंखें खुलती हैं, उनको सामने अर्जुन दिखाई देते हैं। वो अर्जुन से पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन कहता है, पहले मैं आया था, मैं मांगूंगा। तो श्री कृष्ण जी उसकी तरफ मुंह करके देखते हैं, वो दुर्योधन भी बैठा है। वो उनसे पूछते हैं, बताओ क्या चाहिए? एक आदमी नारायणी सेना ले लो और एक आदमी मुझे ले लो, बताओ क्या चाहिए? तो दुर्योधन के मन में लगता है कि मैं, तो वो कहता है, भगवान मुझे तो नारायणी सेना चाहिए। वो उनको दे देते हैं सेना। अर्जुन कहता है, मुझे भगवान, मुझे तो आप ही चाहिए।
तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, इस युद्ध के अंदर मैं तुम्हारा सारथी बन के तुम्हारा साथ दूंगा। ये विसावदर का चुनाव धर्म युद्ध है, ये कौरवों और पांडवों के बीच का युद्ध है। उनके पास सारी सेना है, उन लोगों के पास सारी ताकत है, सारी इतना पैसा है, अथाह पैसा है, सारा प्रशासन है, पुलिस है, इनकम टैक्स है, ईडी फीडी पता नहीं क्या क्या उन लोगों के पास। हमारे पास गोपाल इटालिया है। गोपाल इटालिया को जिता के भेजो, ये पूरे गुजरात के किसानों की आवाज बनेगा असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर आप लोगों की आवाज उठाएगा। आज इनका भारतीय जनता पार्टी इतनी खतरनाक पार्टी है, सबको डरा के रखते हैं। डराते हैं कि नहीं डराते? सबको डरा के रखते हैं ये लोग। किसी की हिम्मत नहीं होती विधानसभा में बोलने की, किसी की हिम्मत नहीं होती जनता की आवाज उठाने की। कोई जनता की आवाज नहीं उठाता विधानसभा के अंदर। गोपाल इटालिया किसी से नहीं डरता, ये जाएगा तो निडरता से दहाड़ेगा उसके अंदर, विधानसभा के अंदर आपकी आवाज उठाएगा, आपकी आवाज बनेगा। आज मुझे केशु बापा की याद आती है। केशु बापा किसानों के लिए संघर्ष करते थे, विसावदर के किसानों के लिए संघर्ष करते थे, आपकी आवाज बनते थे, आपके मुद्दे उठाते थे, आपका हक दिलाते थे। उनके जाने के बाद आज गोपाल इटालिया है जो विसावदर के किसानों के लिए लड़ रहा है। आज यहां पे किसानों को बिजली नहीं मिलती, आज यहां के किसानों को खाद नहीं मिलती, यहां के किसानों को दाम नहीं मिलता अपनी फसल का। आपको खाद दिलाने के लिए, आपको बिजली दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी और गोपाल इटालिया लड़ रहे हैं। एक तरफ गोपाल इटालिया है जो कि ईमानदार है, देशभक्त है, कट्टर आदमी है, निडर आदमी है, और दूसरी तरफ वो है भ्रष्टाचारी है, गुंडा है। सहकारी मंडली में उसने कितना भ्रष्टाचार किया मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोगों को पता है। मुझे बताया गया कि कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने कोई लोन नहीं लिया था बैंक से, उनको भी 20-20 लाख रुपए के नोटिस आ गए। कई किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। अब आपको नोटिस फाड़ के फेंक देना, जैसे ही गोपाल इटालिया जीतेगा आपके लिए लड़ेगा वो एक किसान के लिए। और ये इको जोन की लड़ाई भी केवल आम आदमी पार्टी ने लड़ी है पूरे गुजरात के अंदर। 2016 में सबसे पहले इन्होंने इको जोन बनाने की बात कही थी। प्रवीण राम, आम आदमी पार्टी के नेता, उन्होंने आम आदमी पार्टी के जरिए 2016 में आवाज उठाई थी। 1.5 साल तक आम आदमी पार्टी ने और प्रवीण राम ने संघर्ष किया और इको जोन बंद करवा दिया। अब पिछले 4 महीने से फिर से इन्होंने इको जोन की बात शुरू की है। आज मैं आपको यहां पे प्रॉमिस करके जा रहा हूं, वचन दे के जा रहा हूं कि जब तक आम आदमी पार्टी इको जोन नहीं बनने देंगे हम गुजरात के अंदर। गोपाल इटालिया का भैसाड़ में घर है, भैसाड़ में रहते हैं, और उनके भैसड़ में, और 4 दफ्तर हैं, विसावदर, भैसड़, बदल और बिलखा। आपको किसी को किसी भी तरह का काम हो, चाहे सरकारी काम हो, पर्सनल काम हो, परिवार का काम हो, कोई घर में बीमार हो जाए, कोई बच्चे का काम हो, किसी भी तरह का काम हो, चुनाव के पहले या चुनाव के बाद इनके घर जाके या इनके दफ्तर जाके आप इनसे काम करवा सकते हैं। मेरे को कोई कह रहा था कि आपकी तो सरकार नहीं है, आप काम कैसे कराओगे? सरकार तो भाजपा की है, आपका अगर एमएलए बन गया तो काम कैसे कराओगे? अरे 30 साल से तो तुम्हारे एमएलए थे, पूरे गुजरात के अंदर तो तुम्हारे एमएलए हैं, उन्होंने काम कराया क्या? अगर वो काम करा देते तो सड़कों का ये हालत थोड़ी होता, अगर वो काम करा देते तो बिजली की ये हालत थोड़ी होती, अगर वो काम करा देते तो पेपर लीक थोड़ी होते। काम कराने के लिए सरकार नहीं चाहिए, काम कराने के लिए दिल के अंदर दर्द चाहिए जनता के लिए। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता, गोपाल इटालिया के दिल में दर्द है आप लोगों के लिए। आज उसके पास कोई पावर नहीं है, आप अगर एमएलए बना के उसको ताकत दोगे, उसके हाथ मजबूत करोगे तो पता नहीं क्या कर देगा। लेकिन आज जब उसके पास कोई ताकत नहीं है, मैं जब भी गुजरात आता हूं मैं देखता हूं इतने लोग आते हैं पूरे गुजरात से उसके पास,
पूरे गुजरात से कोने कोने से उसके पास लोग आते हैं, सबके काम कराता है वो, पता नहीं कैसे कराता। उंगली सीधी करता है, उंगली टेढ़ी करता है, जो मर्जी करता है, सबके काम कराता है, सबके काम कराता है। अभी जब वो एमएलए नहीं बना तब काम करा देता है। उसके हाथ मजबूत कर दो, एमएलए बना दो, देखो कितने काम करा देगा आप लोगों के। और कांग्रेस को वोट देके वोट खराब मत करना। कांग्रेस भाजपा की छोटी बहन है, कांग्रेस भाजपा की कठपुतली है, कांग्रेस भाजपा की जेब में है, कांग्रेस भाजपा की गोद में बैठी है। आज केवल आम आदमी पार्टी भाजपा से लड़ रही है, और उसकी तो कांग्रेस की तो कोई वोट भी नहीं आनी, 1000 1500 वोट आएगी, वो भी खराब मत करना अपनी वोट डाल के कांग्रेस को, सारी वोट। अभी मैं जब फ्लाइट में आ रहा था तो गुजरात के बहुत लोग बैठे थे फ्लाइट में, और गुजरात के अलग अलग जिलों से थे, पूरे गुजरात में फैल गया है। मेरे पास बहुत सारे लोग आए, सर आपके साथ सेल्फी लेनी है। मैंने पूछा कौन? सर गोपाल जीत रहा है, सर गोपाल जीत रहा है। पूरे गुजरात में फैल गया गोपाल जीत रहा है। लेकिन उन्हें एक और बात कही, बोले सर ये बड़े बदमाश हैं, जरूर कुछ बदमाशी करेंगे, ध्यान रखना। तो ध्यान आप लोगों ने रखना है। ये लड़ाई गोपाल इटालिया की लड़ाई नहीं है, ये विश्वभर की जनता की लड़ाई है, आप लोगों की लड़ाई है, आपके हक की लड़ाई है। गोपाल इटालिया जीतेगा तो आप जीतोगे, और अगर वो जीतेगा तो आप हार जाओगे। आपने सतर्क रहना है। एक चीज जो ये कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में मान लीजिए आपका नाम है, ये किसी और को भेज देंगे फर्जी वोट डालने के लिए, वो आपके नाम का वोट डाल के आ जाएगा। जब आप वोट डालने जाओगे तो वो कहेंगे आपका वोट डल गया, घर जाओ। इसका क्या तरीका है? इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सवेरे 7 बजे वोट डालने पहुंच जाओ, इसके पहले कि कोई और वोट डालने आए, आप अपना वोट डाल के आ जाओ, तो ये फर्जी वोट नहीं डाल पाएंगे। तो 19 तारीख को सवेरे सवेरे उठना, नहाना धोना, पूजा करना, और पहले वोट डाल के आना, फिर आके बाद में नाश्ता करना। मंजूर है? भारत माता की